चलिए, तो जय हिंद सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को और ऑफलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की। तो आज हम जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है झारखंड पॉलिटेक्निक 2026, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू 2025। जो पीवाईक्यू 2025 में जो पीछे सवाल पूछे गए हैं मैथमेटिक्स का, मैथ का, इसको हम लोग देखने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है मैथ में, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका जो मूल है, इसका जो मूल है वो मूल क्या है, मूल कैसा है, बराबर है, क्या है, मूल ज्ञात करना है। ये है 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। इसे बताना है कि मूल क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मूल क्या है, वास्तविक होगा या वास्तविक होगा या अलग अलग होगा या सेम होगा। तो इसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी हमारा कौन है, इसके आगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये होता है ये है बी और ये है सी। तो हमारा बी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ये हमारा कितना है, 1 है और सी है 5। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसको जब घटाएगा तो हो जाएगा -16। अब यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है, यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है कि जो डी होता है, देखिए यहाँ से कंसेप्ट डी, अगर डी 0 के बराबर हो, अगर डी 0 के बराबर हो तो मूल होते हैं वास्तविक। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, और वास्तविक होते हैं तथा वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान होते हैं। अच्छा, और अगर डी 0 से, अगर डी 0 से बड़ा हो, अगर डी 0 से बड़ा हो, या तो इसको बोल सकते हैं कि जो डी है, डी है ये बिलोंग्स करता है किसके, अगर वो पॉजिटिव हो, क्या हो, कैसा हो, पॉजिटिव हो। यानी डी जो है, अगर डी 0 से बड़ा है इसका मतलब डी बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। और क्या होगा, वास्तविक तथा अलग अलग या असमान, वास्तविक तथा असमान। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जब डी जो है 0 से कम आए, इसका मतलब डी जो है माइनस नेगेटिव बिलोंग करे, डी जो है वो नेगेटिव से बिलोंग करे। यानी डी जो है नेगेटिव अगर आ जाए, 0 से कम करने का मतलब नेगेटिव आ जाए, तब हमारा क्या होगा, या वास्तविक होगा और उसका कोई हल नहीं होगा, या वास्तविक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मूल कैसा है, या वास्तविक है, इसका मूल कैसा है, या वास्तविक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो 10th का है, रे 10th का जो द्विघात समीकरण है उससे तो झारखंड का तो जैक वाला से ही पूछेगा बहुत अधिक। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी माने एपी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, और बोला है कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। 10वां पद कहने का मतलब ये 10 क्या होगा, ये 10 वाट, ये 10 इक्वल टू वाट, ये 10 हमारा क्या होगा, बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। ये पी दिया हुआ है, अरे ये 1 दिया हुआ है, देखो ये 1 तो दिया हुआ है ना, ये 1 हमारा 3 है, ये 2 है 6, तो निकाल लेना यहाँ से डी। तो डी क्या होता है, आगे में से पीछे को माइनस कर देना, यानी 6 - 3 बराबर हो जाएगा 3। तो डी आ गया हमारा 3। तो हमको ये 10 चाहिए, तो हम लोग को ये एन का फॉर्मूला बैठाना है। चूंकि देखिए फॉर्मूला को ध्यान रखते जाना है, ये एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ये प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये n करने का मतलब ये 10 निकालना है। तो ये 1 कितना हमारा 3 है, प्लस n कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और गुना d हमारा कितना है 3 है। तो हो जाएगा 3 प्लस 9 तिया 27, यानी कि ये 10 बराबर हो गया हमारा 27 प्लस 3 यानी 30 हो गया हमारा। यही आंसर है, राइट आंसर। ये था समांतर श्रेणी से, या समांतर श्रेणी
जो 5 चैप्टर में 10वां क्लास का 5वां चैप्टर में है समांतर श्रेणी, ये n का फॉर्मूला से आया। हम लोग को पीवाईक्यू से क्या सीखना है कि जो पीछे हमारा पूछा गया सवाल है वो कैसे कैसे पूछता है। आगे नेक्स्ट है 103, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, इसी से है, एपी से ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एपी से है, फॉर्मूला को ध्यान रखते जाना है, एपी से है। पूरा मैथ रिवाइज, मैथ का बुक पूरा रिवाइज हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसका बोला प्रथम 5 पदों का योग निकालो, इसका मतलब S5 निकालना है, S5 निकालना है। तो ये पता है हमारा, ये पता है 2, ये 2 पता है 4, तो हमारा D हो जाएगा क्या 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा हमारा, D निकल गया 2। हमको निकालना है S5, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग SN का पुट करेंगे। SN का फॉर्मूला बताओ, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू D, ये हो गया। हम लोग को निकालना है S5, मतलब 5 पदों का योग निकालना है। तो n के जगह हो जाएगा 5/2, 2 गुना, और ये हमारा कितना है 2 प्लस n - 1, कहने का मतलब जितना n है इससे 1 कम, तो मतलब 4, और गुना d हमारा कितना है 2 है। देखिए यहाँ से 5/2 और 2 को हम लोग बाहर खींच लेते हैं, 2 को बाहर खींच लिए, तब हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, यहाँ से 2 आया, 4 2 6 बचे, 2 से 2 मर गया तो 5 छक हो गया हमारा 30, यानी S5 यानी 5 पदों तक का योग हमारा होगा 30। इस फॉर्मूला को याद रखना है, SN का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4वां, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी है एपी से, चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारा है एपी से। देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि सब पढ़ा हुआ चैप्टर है, सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है और आसानी है। तो नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दिया है 17, मतलब गिवन हम अगर लिखना चाहें, गिवन अगर हम लिखना चाहें, गिवन तो 5वां पद दिया है, यानी ये 5 दिया है 17, ये 5 है 17, 9वां पद है 29, मतलब ये 9 है 29। तो पूछा है कि सार्वंतर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो D निकालना है, D बराबर हुआ, तो यहाँ ये 5 दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए, चूंकि AN बराबर ये प्लस n - 1 इंटू D, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 इक्वल टू ये प्लस n - 1, मतलब n है 5, तो 5 माइनस, तो ये हो जाएगा, ये 5 दिया हुआ है 17, तो हो जाएगा हमारा कितना 17 इक्वल टू ये प्लस 4D, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ ये 9 है ना, तो ये 9 के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 इक्वल टू दिया हुआ है, ये 9 इक्वल टू ये प्लस n - 1, n - 1 मतलब n है 9, तो इससे एक कम यानी 8D, ये 9 दिया हुआ है, ये 9 है 29 इक्वल टू ये प्लस 8D, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये और समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो साइन क्या होगा हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये से ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब यहाँ से हमारा बचेगा -4D इक्वल टू, यहाँ इसको माइनस करेंगे तब जाएगा 9 में 7, तो बचेगा 2, 2 में 1 काट दो, तो 4 तिया 12, यानी D बराबर हमारा आया 3, D के जगह में कितना आया 3, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा सही आंसर। अगर जान रहे होंगे तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, पॉज करके और बनाना है, उसके बाद आंसर को मैच करना है कि आंसर हमारा सही हुआ था नहीं हुआ था। इसका जो बाद का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो 5वां नंबर है, बोला त्रिभुज ABC में कोण ये 90 डिग्री है, त्रिभुज ABC है और कोण ये है 90 डिग्री, तो ये B और ये हो गया हमारा C 90 डिग्री, तथा ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये क्या दर्शाता है,
ये क्या दर्शाता है? क्या ये पाइथागोरस प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समानता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था? अगर हम मानते हैं इसको C और इसको मानते हैं ये, इसको मानते हैं B, तो पाइथागोरस तो प्रमेय यही है। तो ये हमारा क्या है? पाइथागोरस है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है। अच्छा, इसके बाद का ऑप्शन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं है, ये आगे दिया समानता, तो समानता भी नहीं है, तो होगा क्या? ये पाइथागोरस प्रमेय है। नेक्स्ट वाला बोला है 106 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं यानी छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है मेंसुरेशन से यानी क्षेत्रमिति से है। छठा नंबर क्वेश्चन बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका आयतन क्या होगा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन है, एक बेलन है। तो इसका बोला है 5 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। तो 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया और इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका निकालना हम लोग को क्या? आयतन निकालना है सर। तो आयतन का फॉर्मूला बताओ। आयतन बराबर किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह पाई रखो और आर हो गया 5 गुना 5 और एच हो गया क्या हमारा? 10। अच्छा, ऑप्शन क्या है हमारा? देखो 250 पाई, 100 पाई, 200 और 500 पाई, सब सीएम क्यूब में है। सीएम क्यूब, सीएम क्यूब, सीएम क्यूब और सीएम क्यूब है। कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से चूज करना है? तो होगा 5 पचे 25 और 5 पचे 25 दे हैं 250 पाई, इतना सीएम क्यूब। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सही होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इसमें याद रख लेना है बेलन का आयतन ये हो गया। अच्छा, इस बेलन का जो CSE होता है, CSE मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एच, और इसका जो TSE होगा क्या होगा? 2 पाई आर प्लस जो TSE होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई आर आएगा हमारा कॉमन, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन आएगा तो बचेगा एच प्लस आर। ये हो गया TSE और हो गया CSE 2 पाई आर इंटू एच। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये भी है इसी चैप्टर से, 3D से। 7th नंबर क्वेश्चन 3D से। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5 cm भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन है और उसका जो दिया है भुजा वो 5 सेंटीमीटर दिया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का TSE अगर निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का TSE अगर निकालना है तो घन का TSE क्या होता है? 6e स्क्वायर। घन का TSE होता है 6e स्क्वायर। घन का TSE 6e स्क्वायर। तो यहां पर हम रखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 5, 6 पचे 30 पचे 150 cm स्क्वायर। अच्छा, इसका सर CSE क्या होता है? इसका यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर होता है। और इसका वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन। इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है ये क्यूब, याद रहेगा। नेक्स्ट दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सोचना है इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का जो आयतन है, एक शंकु का आयतन किसके आयतन का 1/3 होता है? एक शंकु का आयतन किसके, तो हम यहां लिख रहे हैं 8वां, जैसा बोला वैसा ही लिखेंगे। तो बोला है कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
एक यानी किसके आयतन का एक तिहाई होता है। तो मान लेते हैं x के आयतन का, x का आयतन इसका क्या होता है, एक तिहाई होता है, एक तिहाई होता है। तो इसको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर x का आयतन यानी किसका आयतन के एक तिहाई होता है, आयतन बराबर गुना 1/3। तो 1/3 से 3 मर जाएगा, तो इसका मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर एच बराबर x का आयतन। तो x का आयतन कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है, अभी पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है, तो होता है बेलन का आयतन। किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें, जो शंकु का आयतन है, जो शंकु का आयतन है वो x क्या निकला, बेलन। जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 यानी एक तिहाई होता है। शंकु का जो आयतन होता है बेलन का आयतन का एक तिहाई होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा, बेलन। नेक्स्ट बोला है 9वां नंबर क्वेश्चन में, अच्छा पॉलिटेक्निक में जो मैथ का जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 50 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में, बोला 10 20 30 40 50 का माध्य निकालो अपने। 10 20 30 40 50 इसका माध्य निकालना है, निकालो अपने, थोड़ा सा टाइम ले लो और निकालो। ऑप्शन दे रहे हैं 20, ऑप्शन इधर दे रहे हैं 20 30 25 35 ऑप्शन है ये। तो इसका माध्य निकालना है, क्या होगा 10 20 30 40 50 इसका माध्य निकालो। माध्य क्या हो रहा है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है कि सबको मिला देना है और उतने जगह में बांट देना है। सबको मिला देना है 10 20 30 40 50 सबको मिला देना और इतने जगह में बांट देना है। कितने जगह में, जितना है 1 2 3 4 5 जगह में बांट देना है। तो सबको ऐड करो तो हो जाएगा हमारा 60 120 150 बटे 3 पचे 15 3 पच्चे, अच्छा नहीं 5 है ना, 5 ठीक 5। तो 5 दिया हो जाएगा हमारा 15 यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी यानी कि 30 होगा इसका आंसर। 9वां का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया, ये तो सिंपल है, 8 क्लास का दिया हुआ है। ये तो 10 क्लास का मैथ दिया ही नहीं, टाइम लेने वाला। ये तो सिंपल दे दिया, देखने से ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो इसी स्टैटिक्स से है। स्टैटिक्स मतलब ये सांख्यिकी से है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन भी इसी से है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 4 4 2 4 4 6 6 6 8 8 और 10 है। बोला इसका बहुलक। अरे ये तो बहुत सिंपल दिया, बहुलक बताओ, बहुलक बताओ, बहुलक बताओ, क्या क्या होगा इसका बहुलक। 2 4 4 6 6 6 8 8 और 10 है। बहुलक बताओ। बहुलक कहने का अर्थ हुआ कि ये बहुत बार यानी ज्यादा बार कौन आया है। 4 आया 2 बार, 8 आया 2 बार, 6 आया 3 बार, तो आंसर होगा 6 जो ज्यादा बार आया। बहुत सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पे। एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अच्छा ये आ गया हाइट एंड डिस्टेंस से। 11वां नंबर क्वेश्चन ये आया हाइट एंड डिस्टेंस से। एक मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और आधार से पर्यवेक्षक की दूरी 20 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार है और इस मीनार का जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण हमेशा जमीन के साथ यानी नीचे की ओर बनता है। जहां से पर्यवेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो नीचे बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री और ये है मीनार। ये मीनार है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABC। जब भी ये चैप्टर से रहेगा तो इसमें आएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोई भी चीज जैसे बिल्डिंग खड़ा रहे, पेड़ खड़ा रहे, भवन मीनार टावर कुछ भी खड़ा रहे तो वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। तो बोला है एक मीनार, ये मीनार है, ये है मीनार ये भी, और इसका 45 डिग्री दिया हुआ उन्नयन कोण। आधार से पर्यवेक्षक, इसका आधार ये है मीनार का, से पर्यवेक्षक का दूरी 20 मीटर है। पता करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो यानी ये निकालना है। बताओ ऑप्शन यहाँ हम रख रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर। इसका जो मीनार का ऊंचाई यानी h फाइंड करना हम लोग को, h निकालना है। निकालो h।
ये है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस से निकालने का तरीका क्या है, इसमें से जो एंगल है इसको पकड़ो, एंगल है इसको पकड़ो, तो 45 डिग्री है। इस कोण के लिए ये क्या दिया है, जो इसके मुख के सामने सम्मुख कोण को बोलते हैं लंब, ये लंब है, और जो ये बच गया ये आधार है, क्योंकि ये हमेशा लंबा वाला होता है कर्ण। तो इसके जो मुख के सामने होता है ये क्या होता है, कर्ण नहीं लंब, और इसका जो नीचे है ये क्या है, आधार है। तो लंब और कर्ण से कौन सा फॉर्मूला आता है, तो हम लोग याद रखेंगे इस लाल कक्का को, इस चैप्टर में हम लोग याद रखेंगे इस लाल कक्का को, यानी एल से लंब, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा आधार। ये जो पहला है ये साइन थीटा, ये है कोस थीटा, और ये है टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर इसका उल्टा जाते हैं, अगर इसका उल्टा करेंगे कोसेक, तो कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कोट तो आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता करना है, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये जो मुख के सामने है इसको बोलते हैं लंब, और ये नीचे वाला आधार है। तो लंब और आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है, लंब और आधार से ये, यानी कि 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब है हमारा ये बी और आधार है हमारा बीसी। 10 45 का मान हम सिखाए थे, 10 45 का मान 10 45, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इसको मोड़ देना है, इसके नीचे वाले पे रूट लगाना है, इसके ऊपर वाले पे भी रूट लगाना है, यानी बटा करना, रूट 2 बटा रूट 2 यानी 1 होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा है h और BC है कितना 20 है, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो h बराबर होगा हमारा 20 मीटर। किसका आंसर राइट था, सही किसका तक आया था, अभी तक बना ही नहीं था, 20 मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये 20 मीटर सही आंसर है। हाइट एंड डिस्टेंस से ये फॉर्मूला था। नेक्स्ट जो है ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से लग रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इतना आसान पूछेगा मैथ में अगर सारा। 12वां नंबर क्वेश्चन नहीं, हाँ 11 हो गया, तो 12 नंबर क्वेश्चन 12। जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि मीनार की 30 मीटर तो मीनार के आधार तक की दूरी। जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार की, एक मीनार ये है, इसका एक बिंदु मान लेते हैं यहां से है ये इतना दूर पे, शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है। इसका जो ये बी सी मान लेते हैं, ये बी सी यहाँ होगा ये 90 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई दिया है 30 मीटर है, तो पता करो ये आधार तक का दूरी कितना, यानी ये x निकालना है, कितना होगा। यहां हम ऑप्शन रख रहे हैं 15 मीटर, 30 रूट 3 मीटर, तुरंत बनाओ, 30 रूट 3 मीटर, 30 बाय रूट 3 मीटर और 20 मीटर, 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा को पकड़ेंगे, ये थीटा क्या है 60 डिग्री, इसके लिए क्या है ये लंब है, और ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन कोस 10, 10 बराबर लंब बटे आधार। तो हम लोग लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा AB और आधार है कितना, आधार है हमारा BC। 10 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, 10 60 डिग्री 0 30 45 60, इसको ये करो मोड़ो, इसके नीचे वाले पे रूट लगाओ बट्टा, इसके ऊपर वाले पे रूट लगाओ, तो नीचे वाले पे रूट लगाओ रूट 3 बट्टा रूट 1 यानी रूट 3। तो हमारा होगा 10 60 डिग्री रूट 3 बराबर, ये भी कितना है 30 है और BC कितना है x है, यही तो x निकालना है, क्रॉस करो तो ये हो जाएगा यानी 30। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर, इस 3 को उधर ले जाओ तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर होगा 30 बटे रूट 3 मीटर। अगर ये ऑप्शन है तो वही होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, x बराबर 30 बाय रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, बोला वृत्त के किसी भी बिंदु पर अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण। अच्छा, वृत्त का कोई भी बिंदु ले लो, वहां से अर्धवृत्त बनाएंगे हम, तो जब भी अर्धवृत्त बनाएंगे तो कोण कितना होगा, वहां से हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये वृत्त है तो इसका कोई भी ले लो, एक यहाँ एक पॉइंट ले लो, तो इससे अर्धवृत्त बनाओ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। 13वां नंबर में तो यही होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन। जो 14th नंबर क्वेश्चन है यानी
देखो, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त के बाहर में तो बहुत सिंपल है, वृत्त के बाहर में एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? एक स्पर्श रेखा, बस एक स्पर्श रेखा, बस सिंपल। आगे है जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, बोला वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? एक वृत्त है और एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु P है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है और एक यहां से ऐसे खींची जा सकती है। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं हुई? 2, यानी यहाँ Q और यहाँ R है स्पर्श बिंदु, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और टोटल कितने जगह कितना रेखा खींचा जा सकता है बाहर से? तो आंसर होगा हमारा 2। आंसर क्या होगा? 2 रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट बोला है सिस्टम का हल दिया है, इक्वेशन दिया है, 16वां नंबर क्वेश्चन, इसको हल करना। इक्वेशन दे दिया है, ये दूसरा तीसरा चैप्टर, जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये दूसरा तीसरा चैप्टर से है, जो 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 2। तो बोला है x बराबर और y बराबर ज्ञात करो। x बराबर वाट, y बराबर वाट, निकालो जल्दी। x बराबर और y बराबर क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है, ये दोनों कट रहा है तो घटाना भी नहीं पड़ेगा। 2x बराबर 8, तो ये काट दो इसको, तो x बराबर आ गया हमारा 4, x बराबर 4 आ गया। और यहाँ पर हम रखेंगे जब 4 तो उसको भेज दो उधर, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगा। y बराबर कितना आया? 2, यानी x के जगह में 4, y के जगह में 2। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी एक अद्वितीय हल होता है जब रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेद करती है, संपाती होती है। तो देखिए रेखाएं जब इधर यहां पर लिख रहे हैं, रेखाएं अगर समांतर है, कहीं नहीं कट रहा है, तो कोई हल, इसका हल क्या होगा? नहीं होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका क्या होगा? हल क्या होगा? एक होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। इसका मात्र एक हल होगा क्योंकि एक ही जगह कटेगा। और अगर मान लीजिए रेखा अगर संपाती होगा, क्या होगा? अगर संपाती रेखा होगा तब क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। संपाती मतलब अनेक हल होगा, इसका अनेक हल। और अगर मान लो रेखाएं लंबवत होगी, लंबवत करने का मतलब एक ही बिंदु पर कटेगा, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? एक होगा। तो अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हल जो होगा अनेक होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इसका मूल ज्ञात करो। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है? मूल निकालना। मूल कहने का मतलब रूट निकालना है इसका, तो मूल कहने का मतलब x निकालना है। ऑप्शन दे दिया है 1,6, 2,3, -2, -3 और 5,1। क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो आता है हमारा 6। 6 को तोड़ो, कौन कौन पारस आता है? 1 का पारस आता है 6 बार में, 2 का पारस आता है 3 बार में, 3 दूनी 6 भी आता है। अब कौन सा जोड़ा को जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आता है? कौन सा जोड़ा को जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आता है? तो इसको बना के देखेंगे। अच्छा 2 और 3 भी आ रहा है, 1 और 6 भी आ रहा है, तो हम दोनों से बना के देखेंगे। 5 लाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस बैठाएंगे। एक बार हम इसको रख रहे हैं, इस सेकंड बार में हम 2 और 3 को भी रखेंगे। तो 1 और 6 रख के देखते हैं, तो होगा हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, यानी इसको हम यहाँ पुट कर दी, प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे होगा, कॉमन ले लो x को, तो x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 6x, और ये माइनस आ गया, यहाँ से माइनस बाहर कहिए, माइनस आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया माइनस, है ना, और यहाँ 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो बॉक्स में है वो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो पहला नंबर है 1 और 6,
1 और 6 ये नहीं होगा। अब 2 और 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 रख के देखते हैं तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो दोनों जगह माइनस रखना होगा, -2x और -3x + 6 = 0। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x कॉमन ले लो तो x -2 और यहाँ पे आ जाएंगे तो -3 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ से माइनस से आगे बाहर 1 माइनस बचा हुआ है, 3 दूनी 6 = 0। तो हो जाएगा जो बॉक्स वाला मिल रहा है इसको बाहर खींच लो x -2, और जो नहीं मिल रहा है उसको यहीं रखो x -3 = 0। तो यहाँ पे होगा x -2 = 0 एक बार, और एक बार होगा x -3 = 0, यानी कि x बराबर एक बार हमारा आ गया 2 और x बराबर आ गया यहाँ पर हमारा 3, यानी दोनों प्लस में 2 और 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन यही है। आगे जो 19वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात समीकरण का एक मूल, अच्छा इसमें से ये द्विघात समीकरण है, इसका जो मूल आया ना, इसको एक को मान लेते हैं ये है अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, एक है अल्फा एक है बीटा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से है, 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर से बोला है कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल है 3, यानी मान लेते हैं कि अल्फा है 3 और मूलों का योग है 7, यानी बीटा नहीं दिया तो निकालो, यानी मूलों का योग दिया है 7, ये दिया है। तो बहुत सिंपल है, अल्फा दिया हुआ है 3 प्लस बीटा निकालना है बराबर 7, यानी बीटा बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 7 में 3 जाएगा तो होगा हमारा बीटा 4, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन बोला है साइन ए बराबर कोस बी है, साइन ए बराबर कोस बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा। तो साइन का कितना मान और कोस का कितना मान, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग याद रखेंगे जो जीरो, जैसे दोनों के जो बीचों बीच वाला होता है ये बराबर होता है 0, 30, 45, यानी साइन 45 का मान और कोस 45 का मान सेम होता है। देखिए साइन 45 का मान √2 बटा 2 और इसका अगर निकालेंगे तो √2 बटा 2, यानी वही आएगा 1 बटा √2, है ना। तो कोस इसका मतलब हुआ ना साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, ये होता है। तो ये और बी को जोड़ेंगे तब कितना होगा, 45 + 45 तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा जो सी ऑप्शन सही है वो सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे 21वां नंबर क्वेश्चन है, tan 30 का मान क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, tan 30 का मान क्या होगा। तो tan 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री, इसको मोड़ देंगे, इसके नीचे वाले पे रूट लगाएंगे, इसके ऊपर वाले पे रूट लगाएंगे। नीचे वाला मतलब √1 बटा √3, तो √1 बटा √3 कहने का मतलब हुआ कि √1 का मान 1 और √3 का नहीं निकलता है तो √3, 1 बटा √3 होगा इसका सही आंसर, 1 बटा √3 होगा। आगे दिया है जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, का मान क्या होता है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये आंसर हो गया इसका। अच्छा इसी से जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखना है। और एक होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना। फिर नेक्स्ट दिया है 125, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और इसका ऊंचाई दिया है 12 मीटर, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया, ये आधार हाइट एंड डिस्टेंस से दे दिया है। 23वां नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये मान लेते हैं,
और इसका नामकरण कर देते हैं ये बी सी। 12 मीटर है और इसका उन्नयन कौन है 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री। आधार क्या होगा, नहीं एक्स निकालना, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए ये क्या है, लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो वही लिखेंगे लाल कक्का, है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार से आता है 10 का, तो हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार मतलब 12 बटे एक्स। तो 10 30 का मान क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री, रूट 1 बटा रूट 3 मतलब 1 बटा रूट 3 आता है। तो रूट 3 बराबर 12 बटे एक्स, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12 रूट 3 मीटर, 12 रूट 3 मीटर, ये हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, आगे जो 24वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शून्यक बराबर है, इसका क्या है, इसका शून्यक क्या है, बराबर है। शून्यक कैसा है, इसका बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब शून्यक बराबर होता है ना, शून्यक करने का मतलब मूल इसका क्या है, बराबर है, शून्यक या मूल इसका बराबर है। तो कब बराबर होता है, जब d जो होता है, d जो होता है वो 0 के बराबर होता है। d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तभी मूल बराबर होगा। तो ये आंसर यानी ये ऑप्शन नंबर सही होगा। ये है 24वां। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, इसी चैप्टर से द्विघात समीकरण से 25वां नंबर क्वेश्चन। पच्चीसवां नंबर क्वेश्चन क्या है, के का वह मान ज्ञात करो जो बहुपद के का वैल्यू निकालना है कि इसका मूल बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 49। तो के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है ना, और इसका क्या दिया है, मूल इसका क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखना है चूंकि जो मूल है वो क्या है, इसका मूल, चूंकि मूल क्या है, इसका बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए जो d होता है ना, d वो बराबर होता है किसके, 0 के। तो d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हमारा b कितना है, बी स्क्वायर कहने का मतलब के स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना हमारा 1 है और c कितना हमारा 49 है बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस 4 गुना 49, यही होगा बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे के स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा 4 गुना 49, ये स्क्वायर हटाओ तो इधर हो जाएगा रूट। तो हमारा के बराबर क्या हो गया, इसका 2 होगा गुना 7 होगा, और तब यहाँ पर होगा के बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये प्लस माइनस में होगा, के बराबर 14 होगा और प्लस माइनस में, यही आंसर है। ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन तक। तो आगे हम लेके आएंगे इसको, मैथ को खत्म करने के बाद इसका पीवाईक्यू हम लोग टोटल कर लेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग इसका जो पॉलिटेक्निक का पीवाईक्यू है वो सारा कर लेंगे। तो 2025 का जो पीवाईक्यू मैथ का था उसका 25 तक हो गया, बाकी 25 क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है। बाकी 25 क्वेश्चन होने के बाद इसका जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री उसको भी खत्म करेंगे और ऐसा ही सारा पीवाईक्यू खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।